बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं पेरेंट्स के साथ मुखातिब हूँ। देखने में आया है कि जब भी घर में मेहमान आते हैं तो बच्चे शोर मचाना शुरू कर देते हैं, शाउट करते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, ऊंची आवाज़ में बात करते हैं और बाज़ औक़ात वालिदैन मेहमानों के सामने बच्चों को डांटना शुरू कर देते हैं। देखिए, उस वक्त बच्चे को समझाना, उसको मारना, उससे बातचीत करना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उस वक्त आप जितना मर्ज़ी बच्चे को मार लें, बच्चे वो आपकी बात नहीं मानेगा। देखिए, जब बाज़ औक़ात मेहमान आते हैं तो मेहमानों के साथ बच्चे भी आ रहे होते हैं, तो बच्चे आपस में एक्साइटेड हो जाते हैं, वो खेलना स्टार्ट कर देते हैं और बाज़ औक़ात खेलते खेलते उनके दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है और बच्चे आपस में भी लड़ना शुरू कर देते हैं। आपने ये कॉमन प्रैक्टिस देखी होगी कि जब भी रिलेटिव्स या मेहमान आते हैं, साथ में उनके बच्चे भी आते हैं, तो बच्चे आपस में उनका लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अब इसके लिए आप सिर्फ 2 काम करें। पहला काम ये है कि एक आप बच्चों की प्री काउंसलिंग करें। प्री काउंसलिंग कैसे करनी है कि जब भी आपको पता हो कि आपके घर मेहमानों ने आना है तो आप बच्चों की प्री काउंसलिंग करें, बच्चों को बिठाएं, उनको समझाएं और उनको बताएं कि बेटा देखो, हमारे घर मेहमान आएंगे और मेहमानों के सामने आपने बिल्कुल एक डिसिप्लिन का मुज़ाहिरा करना है, किसी किस्म का कोई शोर नहीं करना, किसी किस्म की आपने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, आपने बदतमीज़ी नहीं करनी, आपने आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और आप बच्चों को ये भी सिखाएं कि आपने जब गेस्ट आएंगे, मेहमान आएंगे, तो आपने अपने मेहमानों को वेलकम कैसे करना है। देखिए, आज की दौर में आपको बताऊं कि जितनी हमारी तालीम, एजुकेशन बढ़ती जा रही है, हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, हमारे जो एथिक्स हैं, वो कम होते जा रहे हैं। पहले ये होता था कि बच्चों को बाकायदा बताया जाता था कि आपने मेहमानों के साथ बात कैसे करनी है, मेहमानों से सलाम कैसे करना है। आप एक कॉमन प्रैक्टिस देखेंगे कि घर में मेहमान आए हैं तो बच्चे अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते, बच्चियाँ अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। उनको वो क्यों है? क्योंकि बच्चियों को सिखाया नहीं जाता। तो आप अपने बच्चों को ये बताएं कि मेहमान आएंगे तो उनको ये सिखाएं कि बच्चों मेहमानों का इस्तकबाल कैसे करना है, उनको खाना कैसे सर्व करना है, जो खाने की चीज़ें हैं वो पहले उनको देनी है, बाद में आपने खानी है। खाना खाते हुए ख्याल रखना है कि उनको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं है। अगर मेहमानों के साथ बच्चे भी आएँ तो आपने ये भी उन्हें बताना है कि आपने जो बच्चे आएंगे उनके साथ अपने टॉयज़ शेयर करने हैं, अपने खिलौने शेयर करने हैं, उनको टाइम देना है, उनके साथ खेलना है। अगर कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है, कोई इशू क्रिएट हो जाता है, तो आप बच्चों ने उन बच्चों के साथ लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि वो हमारे मेहमान हैं और उनकी कदर करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। एक काम ये हो गया। दूसरा काम, आपने जब मेहमान चले जाएं उसके बाद उनकी काउंसलिंग करनी है और आपने पूरी सिचुएशन का जायज़ा लेना है और जो काम आपने जो बातें बताई थी और बच्चे ने वो अच्छे काम किए हैं, आपने उस काम की, उस अच्छे काम की हौसला अफजाई ज़रूर करनी है। देखिए, जब आप किसी भी बच्चे की या किसी भी पर्सन की जब आप हौसला अफजाई करते हैं तो उसको मोटिवेशन मिलती है और फिर उस बच्चे का दिल करता है कि मैं इस तरह के मज़ीद काम करूं। तो बच्चे ने जितने अच्छे काम किए होंगे उस पे उसको अप्रिशिएट ज़रूर करें, उसकी हौसला अफजाई करें। और अब आ जाते हैं कि वो तमाम की तमाम बातें जो आपने बताई थी, लेकिन बच्चे ने वो काम नहीं किए। लेट्स सपोज बच्चे ने शोर करना शुरू कर दिया या मेहमानों के सामने जो बच्चे आए थे उनके टॉयज़ के साथ उनका झगड़ा हो गया। तो अब आपने उनको ये नसीहत करनी है, अकेले में जब मेहमान जा चुके हों तो उनको बिठा के उनको बताना है कि देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि आपने किसी किस्म का शोर नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और लेकिन देखिए आपने ये मेरी बात नहीं मानी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे बड़े ज़बरदस्त बेटे या बेटी हो। मुझे पूरा यकीन है कि अब आप नेक्स्ट टाइम इस तरह का कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हम मना करते हैं। देखिए, ये होती है तरबियत। तरबियत का मतलब ये नहीं होता कि अभी आपने कोई नसीहत की, अभी आपने कोई बात की और फ़ौरन से बच्चा उस बात को मान ले और अमल कर दे। ऐसा नहीं होता। इसको वक्त लगता है, टाइम लगता है। आप वक्त के साथ साथ और मौका महल के साथ साथ जो नसीहतें बच्चों को करते हैं, वक्त के साथ साथ वो चीज़ें उनके माइंड में चली जाती हैं और आने वाले वक्त में उसके जो असरात होते हैं वो आपकी बच्चों की ज़िंदगियों में आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ़ एक काम करें, देखिए, जो मारना होता है वो सिर्फ़ आखिरी ऑप्शन होता है और मारता वही है जिसके पास कम्युनिकेशन नहीं होती,
جب بھی دیکھیں نا پیرنٹس سمجھا نہیں پاتے یا پیرنٹس کے پاس کوئی ورڈز نہیں ہوتے یا سمجھانے کا طریقہ نہیں ہوتا، تو پیرنٹس کے پاس ایک ہی ٹول ہوتا ہے، اور وہ ٹول کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بچے نے کوئی غلطی کی اور اس کو سلیپ کر دیا، اس کو مار دیا یا اس کو بہت سخت الفاظ بول دیے۔ یہ عمل کرنے سے جو آپ کا بچہ ہوتا ہے اس کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، بچہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس میں کوئی کانفیڈنس نہیں رہتا۔ آپ دنیا کے کانفیڈنس کے آپ اس کو سرٹیفکیٹ لے کے دے دیں، اس کو کورسز کرواتے رہیں، آپ کے بچے کے اندر کانفیڈنس نہیں رہے گا۔ جب مہمانوں کے سامنے بچوں کو مارنا، ان کو ڈانٹنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ ایسا کریں کہ مہمانوں کے آنے سے پہلے آپ بچوں کو ان کی پری کونسلنگ کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ بیٹا مہمان آئیں گے تو آپ نے ان کے سامنے کسی قسم کا کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرنا۔ اور جو دوسری کونسلنگ ہے وہ آپ نے مہمانوں کے جانے کے بعد کرنی ہے۔ جب مہمان چلے جائیں تو آپ جو اچھی باتیں ہیں، جو اچھے کام کیے ہیں آپ کے بچوں نے، آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور پھر اس کے بعد ان پوائنٹس کو انڈیکیٹ کریں جو غلطیاں، جو خامیاں تھیں، جو رہ گئی تھیں، وہ ایک ایک کر کے دیکھیں۔ انسان جو ہوتا ہے وہ بڑا اچھا ایک شعر ہے کہ میں روز مرمت کرتا ہوں، روز ایک نیا نقص نکل آتا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح تھا کہ دیکھیں ہم بھی انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن اگر انسان کیا کرے، ایک ایک غلطی کو ٹھیک کرنا شروع کر دے تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔